तो कैसे हो दोस्तों। आज की ये शिनचैन मूवी एक ऐसे एडवेंचर पर बेस्ड है जहां शिनचैन और उसके दोस्त इंडिया के चंडीगढ़ सिटी घूमने आए थे। ठंड का मौसम अभी अभी शुरू हुआ था और सभी बहुत एक्साइटेड थे। फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद शिनचैन, काजामा, नेमी, मसाओ और बोचैन ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो फेमस रॉक गार्डन घूमने जाएंगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते यही रॉक गार्डन उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक एडवेंचर बनने वाला है। और हाँ दोस्तों, स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बेटर एक्सपीरियंस के लिए ईयरफोन्स लगा लो और लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा एडवेंचर जिसे शिनचैन और उसके दोस्त कभी नहीं भूलेंगे। रॉक गार्डन के अंदर सब मजे कर रहे थे। शिनचैन अजीबोगरीब स्कल्पचर्स की एक्टिंग कर रहा था और नैनी उससे डांट रही थी। तभी काजामा ने देखा कि आसपास के टूरिस्ट धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। कुछ ही मिनट्स में पूरा रास्ता खाली हो गया। आसमान पर अंधेरा गहरा होने लगा और गार्डन की लाइट्स भी हर जगह नहीं पहुंच रही थी। मसाओ ने कहा, हमें भी चलना चाहिए, लेकिन शिनचैन बोला, अभी तो असली एडवेंचर शुरू हुआ है। तभी उनके पीछे रखी एक स्टैच्यू की आंखों में हल्की सी चमक हुई। शिनचैन ने स्टैच्यू को देखा, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। सबने सोचा शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। वो आगे बढ़े तो एक अजीब सा कॉरिडोर मिला जिसके दोनों तरफ इंसान जैसे स्कल्पचर्स खड़े थे। हर स्टैच्यू का चेहरा अलग था, लेकिन सबकी नज़र एक ही डायरेक्शन में थी। बोचैन ने धीरे से कहा, ये सब हमें देख रहे हैं। सब रुक गए। शिनचैन ने मजाक में एक स्टैच्यू को हेलो कहा। तभी कॉरिडोर के एंड से किसी ने वाही हेलो बिल्कुल उसी आवाज में रिपीट किया, जबकि वहां कोई नहीं था। सबने कॉरिडोर के एंड की तरफ देखा। वहां सिर्फ एक पुरानी स्टोन वॉल थी। काजामा ने कहा कि आवाज एको होगी, लेकिन नैनी को कुछ अजीब लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिस स्टैचू को शिनचैन ने हेलो कहा था वो अब पहले से थोड़ा करीब खड़ा था। मसाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। ये पहले यहाँ नहीं था। सब पीछे हटने लगे। तभी एक छोटी सी स्टैचू ने अपना हाथ उठाया और जमीन पर 3 बार टैप किया, और उसके बाद पूरे रॉक गार्डन में एक साथ डजन स्टैचूज के टैप करने की आवाज गूंज उठी। अचानक सारे स्टैचूज हिलने लगे। कुछ अपनी गर्दन घुमाने लगे, कुछ अपने हाथ, और कुछ धीरे धीरे जमीन से नीचे उतर आए। मसाओ चीखने वाला था कि एक स्टैचू ने उसके सामने उंगली होठों पर रख दी। श्श्श, सब जम गए। फिर एक लंबी स्टैचू ने अपना चेहरा उनकी तरफ किया और बोली, रात के बाद जो इंसान यहाँ रुकता है वो सुबह इंसान नहीं रहता। शिनचैन ने पूछा, तुम लोग हो कौन? स्टैचू ने जवाब दिया, हम इस जगह के श्रापित रखवाले हैं। सारे कर्स्ड स्टैचूज एक साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। शिनचैन और उसके दोस्त भाग पड़े। रास्ता कभी सीधा लगता, कभी अचानक किसी और स्कल्पचर एरिया में पहुंच जाता। ऐसा लग रहा था जैसे रॉक गार्डन खुद अपना रास्ता बदल रहा हो। तभी एक छोटा स्टैचू शिनचैन के सामने आ खड़ा हुआ। बाकी स्टैचूज उससे देखकर पीछे हट गए। उसने कहा, मेरा नाम अकीरा है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। काजामा ने पूछा, तुम भी स्टैचू हो? अकीरा बोला, हाँ, लेकिन मैं श्रापित नहीं हूँ। अकीरा ने बताया कि कई सालों पहले कुछ अजीब जादुई शक्तियों ने रॉक गार्डन के स्कल्पचर्स को जिंदा कर दिया था। कुछ स्टैचूज ने उस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और वो श्रापित हो गए। अकीरा उनमें से एक था जो इंसानों को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी एक बात सुनकर सब हैरान हो गए। आज रात तुम लोग यहाँ एक्सीडेंट से नहीं आए। शिनचैन ने पूछा, तो हमें किसने बुलाया? अकीरा ने जवाब देने के बजाय सिर्फ एक अंधेरी पैसेज की तरफ इशारा किया। अकीरा सबको एक नैरो पैसेज से ले गया। पैसेज के दोनों तरफ छोटे छोटे स्टोन फेसेस बने हुए थे। जैसे ही शिनचैन उनके पास से गुजरा, हर फेस की एक्सप्रेशन बदल गई। किसी के चेहरे पर स्माइल आ गई,
किसी की आंखें बंद हो गई। अचानक एक फेस ने आंखें खोलकर कहा, 5 मेहमान। सब रुक गए। अकीरा ने कहा, इन्होंने तुम्हारी गिनती पहले ही कर ली थी। कजामा ने तुरंत पूछा, लेकिन हम तो 5 ही हैं। अकीरा ने धीरे से कहा, नहीं, तुम्हारे साथ एक छठा भी आया है। सब एक दूसरे को देखने लगे। नैनी ने गिना, शिनचान, कजामा, मसाओ, बोचान और वो खुद। छठा कौन? तभी उनके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। सब ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। बोचान ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां 6 शैडोज बनी हुई थी, जबकि सामने सिर्फ 5 लोग खड़े थे। छठी शैडो धीरे धीरे शिनचान के बिल्कुल पास आ गई। अकीरा ने तुरंत कहा, इससे टच मत करना, लेकिन शैडो ने शिनचान का हाथ पकड़ लिया। शिनचैन ने हाथ झटक कर शैडो को दूर किया। अचानक छठी शैडो गायब हो गई। अकीरा ने कहा, वो रॉक गार्डन की नहीं थी। कजामा ने पूछा, तो फिर कहाँ से आई? अकीरा ने जवाब दिया, लेक की तरफ से। ये सुनकर सब हैरान हो गए। अकीरा ने बताया कि रॉक गार्डन और सुखना लेक के बीच एक पुरानी जादुई बाउंड्री है। जब बाउंड्री टूटने लगे तो दोनों जगहों की पैरानॉर्मल एनर्जी एक दूसरे में घुस जाती है, और आज रात वो बाउंड्री टूट रही थी। तभी रॉक गार्डन के अंदर जोर की हवा चलने लगी। कर्स्ड स्टैच्यूज ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक काली धुंध पूरे गार्डन में फैल गई। अकीरा ने कहा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। सब भागे। एक जगह सामने स्टोन वॉल थी, लेकिन अकीरा ने उस वॉल को टच किया और वॉल का एक हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके पीछे मेन रोड दिख रही थी। बस इसके पार चले जाओ। सब एक एक करके निकलने लगे, लेकिन जैसे ही शिनचान बाहर निकला, वॉल दोबारा सॉलिड हो गई और अकीरा अंदर रह गया। शिनचान वापस अंदर जाना चाहता था, लेकिन कजामा ने उससे रोक दिया। अकीरा ने वॉल के उस पार से कहा, मेरी फिक्र मत करो, सुखना लेक तक जाओ। फिर उसने एक छोटी स्टोन चिप शिनचान की तरफ फेंकी। शिनचान ने उससे पकड़ लिया। चिप हल्का सा ग्लो कर रही थी। अकीरा बोला, जब वक्त आए इससे जमीन पर रख देना। अगले ही सेकंड कर्स्ड स्टैच्यूज वॉल के पीछे जमा हो गए। अकीरा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और शिनचान के ग्रुप को भागने का इशारा किया। सब मेन रोड की तरफ दौड़ पड़े। मेन रोड पर पहुंचते ही सब रुक गए। इतनी बड़ी चंडीगढ़ रोड पर अजीब सन्नाटा था। ना गाड़ी, ना हॉर्न, ना लोग। दूर लगभग 1 किलोमीटर पर सुखना लेक की लाइट्स हल्की सी दिख रही थी। मासाओ ने कहा, शायद सब घर चले गए, लेकिन कजामा ने पीछे देखा और उसकी सांसें रुक गई। रॉक गार्डन के एंट्रेंस के पास कुछ लंबी परछाइयां खड़ी थी। वो उनकी तरफ नहीं आ रही थी, बस उन्हें देख रही थी। फिर एक एक करके वो शैडोज रोड पर चलने लगी। सब सुखना लेक की तरफ भागने लगे। पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आती रही, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखते, रोड खाली होती। शिनचान ने कहा, शायद हमारी इमेजिनेशन है। तभी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक शैडो उनके सामने आ गई। शैडो बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन उसका सिर उल्टा था। नैनी चीखी और सब दूसरी तरफ भागे। लेक के पास पहुंचते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। कजामा ने कहा, मैंने सुना है रात को सुखना लेक भी नॉर्मल नहीं रहती। कजामा ने बताया कि लेक के आसपास रात में कई अजीब इंसिडेंट्स की कहानियां सुनने को मिलती हैं, खास तौर पर उस पुराने सुसाइड पॉइंट के पास, जहां लोगों की ट्रैजिक डेथ्स की कहानियां लोकल फोकलोर का हिस्सा बनी हुई है। शिनचैन ने मजाक करना चाहा, लेकिन तभी लेक के पानी से हल्की सी आवाज आई। शिन। सब चुप हो गए। पानी बिल्कुल शांत था। फिर एक और आवाज आई, चैन। इस बार आवाज बिल्कुल शिनचैन की अपनी थी और लेक के बीच में एक गोल रोशनी जल उठी। रोशनी धीरे धीरे पानी के नीचे चली गई। उसके पीछे एक ग्लोइंग ट्रेल बन गया, जैसे कोई इनविजिबल चीज लेक के अंदर से उन्हें बुला रही हो। अकीरा की स्टोन चिप शिनचैन के हाथ में और ब्राइट हो गई।
कजामा ने कहा, ये कोइंसिडेंस नहीं है। तभी लेक के किनारे रखा एक पुराना बेंच अपने आप घूम गया। उसके नीचे एक छोटा सिंबल बना था, बिल्कुल वही सिंबल जो अकीरा के बॉडी पर था। शिनचैन ने चिप उस सिंबल पर रखी और लेक का पानी कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उठ गया। पानी हवा में रुक गया और उसके अंदर हजारों छोटी रोशनियां बुझने लगी। हर रोशनी एक फ्लोटिंग मेमोरी जैसी थी। कुछ में लोग लेक के किनारे खड़े थे, कुछ में पुराने टूरिस्ट्स दिख रहे थे। एक मेमोरी में रॉक गार्डन का अकीरा भी नजर आया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि अकीरा के साथ एक अननोन लड़का खड़ा था। उसने कैमरा की तरफ देखकर कहा, अगर ये मैसेज मिल गया है तो बाउंड्री टूट चुकी है। मेमोरी तुरंत डिसअपीयर हो गई। नैनी ने पूछा, वो लड़का कौन था? किसी के पास जवाब नहीं था। तभी लेक के पानी में एक बड़ा रिपल बना और उसमें से डजन्स ग्लोइंग हैंड्स बाहर आए। सब पीछे हट गए। हैंड्स ने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि लेक के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ इशारा किया। अकीरा की चिप फिर ग्लो करने लगी। कजामा समझ गया, ये हमें लेक के एंड की तरफ बुला रहे हैं। सब ने फैसला किया कि अब पीछे जाना पॉसिबल नहीं। वो लेक के पाथवे पर आगे बढ़ने लगे। लेक के किनारे चलते हुए उन्हें एक पुराना क्लोज्ड गेट मिला। गेट के पीछे कोई टूरिस्ट नहीं था, सिर्फ पेड़, अंधेरा और एक नैरो पाथवे था। बोर्ड पर लिखा था कि आगे जाना मना है। शिनचैन ने गेट को टच किया तो वो बिना आवाज के खुल गया। सब अंदर चले गए। पीछे मुड़कर देखा तो गेट गायब था। मसाओ घबराकर बोला, अब हम वापस कैसे जाएंगे? तभी पेड़ों के बीच से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, लेकिन जब सब ने देखा वहां एक भी बच्चा नहीं था। पाथवे उन्हें लेक के और सुनसान हिस्से में ले गया। हवा में मिट्टी और पानी की स्मेल थी। अचानक नैने ने देखा कि उनके फुटप्रिंट्स के बीच एक और फुटप्रिंट्स का सेट बन रहा है। वो फुटप्रिंट्स किसी इंसान के नहीं थे। उंगलियां बहुत लंबी थी। शिनचैन ने कहा, कोई इनविजिबल फ्रेंड हमारे साथ चल रहा है। तभी बोचान ने एक ट्री ट्रंक पर हाथ रखा। ट्री ने हल्की सी वाइब्रेशन की। उसके अंदर से एक फेंट हार्ट बीट जैसी साउंड आ रही थी। कजामा ने कहा, ये जंगल जिंदा है। सब ने ट्री से दूरी बना ली। तभी एक अजीब क्रीचर बुशेस के पीछे से निकला। वो ना पूरा इंसान था ना जानवर। उसका बॉडी वेट लीव से बना हुआ था और आंखों की जगह 2 छोटी ब्लू लाइट्स थी। क्रीचर ने अटैक नहीं किया। उसने सिर्फ जमीन पर एक ग्लोइंग एरो बनाया और जंगल के अंदर चला गया। शिनचैन ने उसका पीछा करने का फैसला किया। कजामा ने मना किया, लेकिन एरो धीरे धीरे फेड होने लगा। आखिर सब उस क्रीचर के पीछे जंगल में चले गए। क्रीचर उन्हें एक हिडन क्लियरिंग में ले गया। वहां डजन स्टोन मास्क्स पेड़ों पर लटके हुए थे। हर मास्क का एक्सप्रेशन अलग था। क्रीचर ने एक मास्क को टच किया और वो हवा में फ्लोट करने लगा। फिर सारे मास्क एक साथ शिनचैन की तरफ मुड़ गए। मसाओ चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? एक मास्क से आवाज निकली, रॉक गार्डन से जो छूटा है वो तुम्हारे पीछे आ चुका है। शिनचैन ने पूछा, क्या? मास्क ने जवाब दिया, वो जो स्टैच्यूज को जिंदा करता है। अचानक क्लियरिंग की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज आई। शिनचैन और फ्रेंड्स एक ट्री के पीछे छुपे। कुछ सेकंड्स बाद एक मैसिव स्टोन फिगर क्लियरिंग में आया। उसकी बॉडी अलग अलग स्कल्पचर्स के पीसेस से बनी हुई थी। वो हर कदम पर जमीन हिला रहा था। कजामा ने कहा, ये रॉक गार्डन का कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं है। फिगर ने अपना हाथ उठाया और आसमान की तरफ देखा। तभी लेक के दूसरी तरफ से एक वाइट लाइट फ्लैश हुई। फिगर तुरंत रुक गया। वाइट लाइट के अंदर एक मिस्टीरियस सिंबल बना और फिगर पीछे हट गया। शिनचैन के हाथ वाली अकीरा चिप भी उसी सिंबल की शेप में ग्लो करने लगी।
अचानक चिप हवा में उठकर एक ग्लोइंग पाथ बनाने लगी। सब उसके पीछे चले। पाथवे उन्हें सुखना लेक के बिल्कुल एंड तक ले गया। लेफ्ट साइड पर डेंस फॉरेस्ट था और राइट साइड में बुद्धा गार्डन की तरफ जाने वाला एरिया। अकीरा की आवाज़ दूर से सुनाई दी, जल्दी करो, सुबह होने से पहले तुम्हें असली सोर्स तक पहुंचना होगा। सबसे पहले वो बुद्धा गार्डन की तरफ बढ़े। रात के अंधेरे में बुद्धा स्टैचू बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही शिनचैन पास गया, स्टैचू के आसपास हवा गोल्डन रोशनी से भर गई। बुद्धा स्टैचू के बेस पर एक छोटा सर्कुलर स्टोन था। शिनचैन ने उसे टच किया तो एक मैजिकल स्फीयर बाहर निकली। स्फीयर के अंदर 5 अलग अलग लाइट्स थी। अकीरा की आवाज आई, ये तुम्हारे लिए है। कजामा ने पूछा, लेकिन इसका काम क्या है? स्फीयर अचानक 5 के सामने स्प्लिट हो गई। हर लाइट एक दोस्त के सामने रुक गई। शिनचैन के सामने रेड ग्लो, कजामा के सामने ब्लू, नैनी के सामने पर्पल, मसाओ के सामने ग्रीन और बोचैन के सामने गोल्डन लाइट। जैसे ही सबने लाइट्स को टच किया, उनके आसपास एनर्जी का ब्लास्ट हुआ। शिनचैन को एक ग्लोइंग प्रोटेक्टिव शील्ड मिल गया। कजामा ऑब्जेक्ट्स की हिडन मूवमेंट देख सकता था। नैनी की आवाज़ मैजिकल वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती थी। मसाओ को डेंजर का पहले से एहसास होने लगा। बोचैन पाथरों को कंट्रोल कर सकता था। सब अपनी पावर्स देखकर हैरान थे, लेकिन अकीरा की आवाज़ सीरियस थी। ये पावर्स तुम्हें बचाने के लिए है, जीतने के लिए नहीं। तभी फॉरेस्ट के अंदर से डजन्स ग्लोइंग आईज नजर आई। इस बार शिनचैन ने शील्ड एक्टिवेट किया। डार्क क्रीचर्स उनकी तरफ आए, लेकिन नैनी की मैजिकल वॉइस से उनके स्टेप्स रुक गए। बोचैन ने जमीन से स्टोन वॉल बना दी। कजामा ने अनसीन क्रीचर्स की मूवमेंट प्रिडिक्ट की। मसाओ ने सबको सेफ डायरेक्शन बताई। कुछ ही सेकंड्स में क्रीचर्स डिसअपीयर हो गए, लेकिन एक बड़ा सवाल रह गया, ये क्रीचर्स किससे भाग रहे थे? अचानक बुद्धा गार्डन की गोल्डन लाइट रेड हो गई। कजामा ने देखा कि ग्राउंड के नीचे कुछ मैसिव मूव कर रहा था। सब पीछे हट गए। जमीन क्रैक हुई और एक जाइगेंटिक स्टोन हैंड बाहर निकला। शिनचैन ने शील्ड से अटैक रोका। बोचैन ने पठारों को कंट्रोल करके हैंड को जमीन में दबा दिया, लेकिन उसके नीचे एक ग्लोइंग स्टेयरकेस रिवील हो गई। नेने ने कहा, ये तो अंडरग्राउंड जा रही है। मसाओ ने डर कर पूछा, क्या हमें सच में नीचे जाना है? शिनचैन बोला, जब इतना मिस्ट्री मिल रहा है तो जाना तो पड़ेगा। अंडरग्राउंड स्टेयरकेस किसी नॉर्मल टनल जैसी नहीं थी। वॉल्स पर मूविंग पैटर्न्स थे जो हर कुछ सेकंड्स में चेंज हो रहे थे। कभी वो ट्रीज बन जाते, कभी लेक, कभी रॉक गार्डन के स्टैचूज। एक जगह उन्हें अकीरा का इमेज दिखा। इमेज में अकीरा एक इंसान के साथ खड़ा था। फिर इमेज बदली और वही इंसान एक मैजिकल डोर के सामने किसी डार्क एनर्जी से फाइट कर रहे थे। कजामा ने कहा, अकीरा सिर्फ स्टैचू नहीं हो सकता। तभी स्टेयरकेस खत्म हुई और सामने एक जायंट सर्कुलर चेंबर था। चेंबर के सेंटर में एक फ्लोटिंग ब्लैक स्टोन था। उसके अराउंड हवा डिस्टॉर्ट हो रही थी। अकीरा की आवाज गूंजी, उसके करीब मत जाना। लेकिन ब्लैक स्टोन ने खुद शिनचैन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। शिनचैन ने शील्ड एक्टिवेट किया, लेकिन स्टोन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कजामा ने एक हिडन सिंबल देखा और कहा, इस स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, इसे सील करना है। बोचैन ने फ्लोर के स्टोन्स मूव किए, नैनी ने मैजिकल साउंड क्रिएट की और सब ने मिलकर एक सर्कुलर बैरियर बना दिया। बैरियर एक्टिवेट होते ही ब्लैक स्टोन क्रैक होने लगा। उसके अंदर से एक स्ट्रेंज ब्लू लाइट निकली। ब्लू लाइट ने सबको एक विजन दिखाया। उन्होंने देखा कि रॉक गार्डन, सुखना लेक और बुद्धा गार्डन एक नॉर्मल टूरिस्ट लोकेशन नहीं, बल्कि एक एंशिएंट मैजिकल रूट का हिस्सा थे। अकीरा एक गार्डियन था जो इस रूट को डार्क क्रीचर से प्रोटेक्ट करता था, लेकिन सेंचुरीज पहले एक पावरफुल एंटिटी ने रूट को करप्ट कर दिया था। विजन के एंड में एक लाइन सुनाई दी, गार्डियन अकेला नहीं है,
शिनचान ने तुरंत अकीरा को याद किया। चेम्बर सडनली शेक होने लगा। ब्लैक स्टोन डिसअपीयर हो गया, लेकिन उसकी जगह एक डार्क पोर्टल खुल गया। पोर्टल से रॉक गार्डन के कर्स स्टैच्यूज एक एक करके बाहर आने लगे। उनके पीछे वही जायंट स्टोन फिगर भी था। शिनचान ने शील्ड बनाया। कजामा ने कहा, हमें यहाँ फाइट नहीं करनी, पोर्टल बंद करना होगा। बोचान ने फ्लोर के स्टोन्स को हवा में उठा दिया। नैनी ने अपनी मैजिकल वॉइस से पोर्टल की वाइब्रेशन डिस्टर्ब की। मसाओ ने डेंजर का सिग्नल दिया। पीछे देखो। पोर्टल के अंदर अकीरा खड़ा था। अकीरा पोर्टल के अंदर से चिल्लाया, मुझे बाहर मत निकालो। अगर मैं बाहर आया तो वो भी आ जाएगा। शिनचान समझ नहीं पाया। कौन? अकीरा ने जवाब दिया, जिसने मुझे गार्डियन बनाया था। तभी पोर्टल के पीछे एक मैसिव सिलुएट दिखाई दी। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। अकीरा ने कहा, तुम लोग यहां से जाओ। शिनचान ने मना कर दिया। उसने अपनी शील्ड पोर्टल की तरफ बढ़ा दी। बाकी सबने भी पावर्स कंबाइन की। पोर्टल धीरे धीरे क्लोज होने लगा। पोर्टल क्लोज होने से पहले अकीरा ने शिनचान की तरफ देखा और कहा, मुझे याद रखना। एक ब्राइट फ्लैश हुआ और अकीरा पोर्टल से बाहर आ गिरा। पोर्टल बंद हो गया, लेकिन अकीरा की स्टोन बॉडी अब क्रैक हो चुकी थी। शिनचान ने उससे संभाला। अकीरा ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। उसने अपना हाथ शिनचान के हेड पर रखा। अचानक सबके सामने एक मैजिकल वर्ल्ड का विजन खुल गया। एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमंस और मैजिकल बीइंग्स कभी साथ रहते थे। विजन में अकीरा एक नॉर्मल ह्यूमन लड़का था। वो मैजिकल वर्ल्ड का प्रोटेक्टर था। डार्क एंटिटी के अटैक के वक्त उसने अपनी जान सैक्रिफाइस करके मैजिकल राउट को सील किया और स्टोन गार्डियन बन गया। लेकिन उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई थी। शिनचान ने पूछा, तो तुम हमें क्यों बचा रहे थे? अकीरा स्माइल्ड, क्योंकि मेरे अंदर अब भी इंसान वाला दिल था। तभी एक और ट्विस्ट सामने आया। उनके पावर्स सिर्फ गिफ्ट नहीं थी, वो मैजिकल वर्ल्ड के फ्यूचर गार्डियंस को चूज कर रही थी। अकीरा ने कहा कि शिनचान और उसके फ्रेंड्स को पावर्स इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने डर के बावजूद दूसरों को बचाने का फैसला किया। लेकिन अब उन्हें एक फाइनल टेस्ट देना था। टेस्ट का लोकेशन था सुखना लेक का डीपेस्ट फॉरेस्ट सेक्शन। अकीरा ने कहा, वहां तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो डार्क एनर्जी को परमानेंटली सील कर सकती है। सब फॉरेस्ट की तरफ निकले। रास्ता बिल्कुल साइलेंट था। कुछ दूर जाते ही उन्हें पेड़ों पर लटकती हुई डजन्स ग्लोइंग बेल्स दिखी, लेकिन इस बार कोई बेल साउंड नहीं कर रही थी। शिनचान ने एक बेल को टच किया। अचानक उसके सामने उसकी ओन रिफ्लेक्शन अपीयर हुई, लेकिन रिफ्लेक्शन के फेस पर एक डार्क स्माइल थी। रिफ्लेक्शन ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। शिनचान पीछे हटा। बाकी सबके सामने भी उनके डार्क रिफ्लेक्शंस अपीयर हो गए। कजामा का रिफ्लेक्शन उससे स्मार्टर होने का चैलेंज दे रहा था। नैनी का रिफ्लेक्शन उसकी एंगर को प्रोवोक कर रहा था। मसाओ का रिफ्लेक्शन उसके फियर को बड़ा कर रहा था। बोचान का रिफ्लेक्शन बिल्कुल साइलेंट था। बोचान ने बस एक स्टोन उठाया और अपने रिफ्लेक्शन को तोड़ दिया। बोचान के रिफ्लेक्शन के टूटते ही बाकी रिफ्लेक्शंस भी क्रैक होने लगे। नैनी ने अपनी मैजिकल वॉइस से अपने रिफ्लेक्शन को डिसॉल्व कर दिया। कजामा ने इल्यूजन का पैटर्न समझकर उसका वीक पॉइंट फाइंड किया। मसाओ ने बिना डरे आगे बढ़कर अपने रिफ्लेक्शन को टच किया। शिनचैन ने अपने रिफ्लेक्शन से कहा, तू मैं नहीं है। रिफ्लेक्शन स्माइल करते हुए डिसअपीयर हो गया। फॉरेस्ट नॉर्मल हो गया। तभी जमीन के बीच एक ग्लोइंग ब्लू फ्लावर खिला। अकीरा ने कहा, यही वो चीज है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ब्लू फ्लावर को शिनचैन ने केयरफुली उठाया। उसकी पेटल्स के अंदर टाइनी स्टार्स जैसे लाइट्स थी। अकीरा ने बताया कि ये एस्टर ब्लूम है, एक मैजिकल फ्लावर जो डार्क एनर्जी को प्यूरिफाई कर सकता है। लेकिन जैसे ही फ्लावर शिनचैन के हाथ में आया, पूरे फॉरेस्ट में एक लाउड रोर गूंजा। ट्रीज हिलने लगे और डार्कनेस उनकी तरफ बढ़ने लगी। कजामा ने कहा, वो एंटिटी यहाँ तक आ गई। अकीरा ने कहा, अब तुम्हें भागना नहीं।
सामना करना होगा। शिनचैन ने फ्लावर को स्ट्रांग पकड़ा और आगे बढ़ गया। डार्कनेस से वही मैसिव सिलुएट निकली जो पोर्टल के पीछे थी। इस बार उसका शेप क्लियर था, एक जायंट शैडो क्रीचर जिसके बॉडी पर स्टोन फ्रैगमेंट्स फ्लोटिंग थे। वो अकीरा को देखकर बोला, तुमने फिर ह्यूमंस को चूज किया। अकीरा ने जवाब दिया, और इस बार ह्यूमंस अकेला नहीं लड़ेंगे। शिनचैन और फ्रेंड्स ने अपनी पावर्स एक्टिवेट की। क्रीचर ने अटैक किया। शिनचैन का शील्ड टूटने लगा। कजामा ने मूवमेंट प्रिडिक्ट की। नैनी की साउंड वेव ने क्रीचर को स्लो किया। बोचान ने स्टोन स्पाइक्स बनाए और मसाओ ने सेफ टाइमिंग बताई। बैटल के बीच क्रीचर ने अकीरा को हिट किया। अकीरा जमीन पर गिर गया। शिनचैन गुस्से में उसके सामने आ गया। क्रीचर ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। शिनचैन ने एस्टर ब्लूम को अपनी शील्ड के सेंटर में रख दिया। फ्लावर से ब्लू लाइट निकली और बाकी सबकी पावर्स उसमें मर्ज होने लगी। कजामा की विजन, नैनी की वाइब्रेशन, मसाओ की वार्निंग और बो चैन की स्टोन पावर एक सिंगल एनर्जी बन गई। शिनचैन ने शील्ड को क्रीचर की तरफ पुश किया। डार्कनेस धीरे धीरे टूटने लगी। क्रीचर की बॉडी क्रैक होने लगी, लेकिन उसके अंदर से एक और छोटी शैडो निकली और सीधे अकीरा की तरफ बढ़ी। अकीरा ने उसे पहचान लिया। ये मेरी पुरानी डार्कनेस है, उसने कहा। अकीरा ने शैडो को रोकने के लिए अपनी स्टोन बॉडी सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। शिनचैन ने मना किया, लेकिन अकीरा बोला, गार्डियन का काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं, कभी कभी खुद को छोड़ना भी होता है। अकीरा की बॉडी गोल्डन लाइट में बदलने लगी। सबने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शिनचैन ने अकीरा का हाथ पकड़ लिया। तुमने पहले भी सैक्रिफाइस किया था, अब नहीं। शिनचैन ने एस्टर ब्लूम को अकीरा के चेस्ट पर रख दिया। फ्लावर की लाइट डायरेक्टली अकीरा के अंदर चली गई। क्रैक्स फिल होने लगे। अकीरा की स्टोन बॉडी धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म में बदलने लगी। डार्क क्रीचर ने फाइनल रोर किया, लेकिन सबकी कंबाइंड पावर्स ने यूज कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया। फॉरेस्ट में साइलेंस छा गया। अकीरा अब स्टोन स्टैचू नहीं था, वो एक नॉर्मल लड़के की तरह खड़ा था। सबको लगा एडवेंचर खत्म हो गया, लेकिन अकीरा ने आसमान की तरफ देखा। उसके बॉडी के अराउंड गोल्डन पार्टिकल्स घूमने लगे। उसने शिनचैन से कहा, मुझे अब समझ आ गया, मैं सिर्फ गार्डियन नहीं था। उसके पीछे एक जायंट ग्लोइंग पेयर ऑफ विंग्स अपीयर हुआ। कजामा हैरान रह गया। अकीरा बोला, मैं मैजिकल वर्ल्ड का फरिश्ता हूँ, मुझे तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया था। शिनचैन ने कहा, तो तुम पहले से हमें जानते थे? अकीरा स्माइल्ड, तुम्हें नहीं, तुम्हारे दिल को। अकीरा ने बताया कि रॉक गार्डन और सुखना लेक के आसपास की मैजिकल एनर्जी कभी ईविल नहीं थी। कर्स्ड स्टैचूज असल में उस डार्कनेस के विक्टिम्स थे। अकीरा ने उन्हें फ्री कर दिया। दूर रॉक गार्डन की तरफ गोल्डन लाइट उठी और सारे कर्स्ड स्टैचूज नॉर्मल स्टोन बन गए। सुखना लेक का पानी भी शांत हो गया। अकीरा ने कहा, अब तुम लोगों को वापस जाना होगा, सुबह होने वाली है। शिनचैन ने पूछा, क्या हम तुमसे फिर मिलेंगे? अकीरा ने बस स्माइल की, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी। शिनचैन और उसके दोस्त सुखना लेक के मेन एरिया की तरफ लौट आए। दूर आसमान हल्का ब्लू होने लगा था। रोड पर अभी भी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही पहली सनलाइट लेक पर पड़ी, सडनली बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देने लगी। शॉप्स के शटर्स खुलने लगे, टूरिस्ट व्हीकल्स आने लगे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मसाओ ने कहा, क्या कल रात सच में हुआ था? शिनचैन ने अपनी पॉकेट से एस्टर ब्लूम की एक टाइनी ग्लोइंग पेटल निकाली। बिल्कुल हुआ था। सुबह टूरिस्ट सुखना लेक पर घूमने लगे। कुछ लोग रॉक गार्डन की तरफ जा रहे थे और कुछ लेक के एंड वाले एरिया की फोटोज ले रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटे पहले यहाँ एक मैजिकल बैटल हुई थी। शिनचैन ने दूर बुद्धा गार्डन की तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उससे अकीरा नजर आया। अकीरा ने हल्का सा हाथ हिलाया
और गोल्डन लाइट में डिसअपियर हो गया। शिनचैन ने स्माइल की। कज़ामा ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? शिनचैन बोला, कुछ नहीं, बस एक दोस्त को बाय बोल रहा था। शिनचैन और उसके दोस्त चंडीगढ़ से वापस जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। सबको लगा एडवेंचर यहीं खत्म हो गया, लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद शिनचैन ने विंडो से नीचे देखा। रॉक गार्डन और सुखना लेक के बीच एक गोल्डन लाइट का सर्कल बना हुआ था। उस सर्कल के सेंटर में आकेरा खड़ा था और उसके पीछे डजन्स नए ग्लोइंग फिगर्स नजर आ रहे थे। आकेरा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी नए डेंजर का वेट कर रहा हो। शिनचैन की पॉकेट में एस्टर ब्लूम की पेटल एक बार फिर ग्लो हुई और स्क्रीन ब्लैक। दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको शिनचैन का ये स्कैरी चंडीगढ़ एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली स्कैरी एडवेंचर में।